सदगुरु जोगी पीर राम से पता करेंगे कि कलयुगी जीव जन लोग ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं करते संतों गुरुजनों से। क्योंकि कलयुग की जो आयु है 4,32,000 वर्ष है। कलयुग में आयु कम हो जाती है, बंदे का यादाश्त की पावर कम हो जाती है। और कलयुग में काम क्रोध लोभ अहंकार ये माया का जो प्रभाव है, और माया का पुत्र है मन। और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है जो हमें भक्ति सेवा सिमरन कीर्तन की तरफ नहीं चलने देता। और यही मन जब बुद्धि के मन की दूसरी स्टेज बुद्धि होती है, जब इसको ज्ञान मिल जाता है तो यही मन सबसे अच्छा दोस्त हो जाता है। लेकिन कलयुगी जीव ज्ञान सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि उस पे काल माया का जो प्रभाव है काम क्रोध लोभ अहंकार का इतना ज्यादा बढ़ जाता है कलयुग से। और भक्ति के पुत्र होते हैं ज्ञान और वैराग्य। अब वो जो भक्ति करता है वो कर्म कांड की भक्ति करता है। 3 तरह की भक्ति होती है। एक तो कर्म इंद्रियों की, 2 हाथ 2 पैर और एक जीवा जिसमें जुड़ी है ये कर्म इंद्रियां। एक होती ज्ञान इंद्रियां, आंखें, नासिका, कान, चमड़ी, जीवा, जो शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का हमें ज्ञान देती है। तो अब कलयुगी जीव जो भक्ति करता है, जहां तो कर्म इंद्रियों की भक्ति करता है वो, जहां वो ज्ञान इंद्रियों की भक्ति से जुड़ता है, वो मन की भक्ति से नहीं जुड़ पाता। और उसको पता नहीं होता कि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही सबसे बड़ा। अगर मन दूसरी स्टेज में बुद्धि का काम करता है, अगर इस बुद्धि को ज्ञान मिल जाए गुरु से, तो ये अपना कल्याण कर सकता है, ज्ञान पा सकता है, किसी भी लोक में जा सकता है, गुरु की रहमत से किसी का भी दर्शन दीदार कर सकता है, किसी पवित्र शक्ति का उसके लोक में जा सकता है, जन्म मरण से निकल सकता है। तो ज्ञान और वैराग्य, संसार से विराग और हरि गुरु भान से अनुराग, ये दोनों भक्ति के पुत्र होते हैं, ज्ञान वैराग्य। अब वो जो भक्ति कर रहा है कलयुगी जीव, वो कर्म कांड की भक्ति कर रहा है कि यात्राओं कराओ, तीर्थ कराओ, 4 धाम जाओ, हरिद्वार जाओ। तो यात्राओं के चक्कर में ज्यादा वो उलझा हुआ है, और उल्टा यात्रा से आता है अहंकार हो जाता है उसको, जो उसके अंदर प्रतीत भाव होता है कि मालिक मैं पापी हूँ, मैं बख्शनार हूँ, तू मुझे बख्श दे, मैंने गलतियां की। ये भी खत्म हो जाता कि मैं तो हरिद्वार जाता हूँ जी, मैं हर महीने वहां जाता हूँ, हर साल मैं वहां जाता हूँ, 6-6 महीने बाद मैं यात्रा करता हूँ, शाहतलाइया की, पीर नगाए की, त्रिपुटी बालाजी की, शिरडी की, हरिद्वार की, चारों धाम की। वो जो उसमें अंदर निमानगी होती है वो भी अहंकार में बदल जाती है। शारीरिक श्रम भी लगता है, पैसा भी लगता है, और उसमें इतना वक्त भी जाता है। अब प्रश्न था कि कलयुगी जीव ज्ञान क्यों नहीं सुनना चाहता, या ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करता है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र है। और कलयुग में लीलाएं, जैसे भागवत ग्रंथ बनाया गया इसी वजह से 18,000 श्लोकों का, कि कृष्ण भगवान की लीलाएं से जुड़े। और कलयुग में कीर्तन प्रधान कहा गया कि नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनमें मन का जुड़ाव किया जाए, सत्संग कीर्तन किया जाए। क्योंकि सिमरन में सीधा मन जोड़ना ये बहुत मुश्किल है। अनंत जन्म से मन को घर परिवार संसार का मोह का ही अभ्यास है, और इसके विपरीत जैसे नदी में उल्टा तैरना है, ऐसे ही राम नाम में, अल्लाह नाम में, किसी कलाम में, मंत्र में, गुरुमंत्र में ध्यान का जोड़ना। जैसे एक बंदर इधर से उधर टपूसी मारता रहता है, लेकिन धीरे धीरे मदारी उसको काबू कर लेता है। एक बैल उसके पहली बार उसके ऊपर गड्ढा रखते हैं, खेत के लिए उड़ा उड़ा के मारता है। घोड़े का नवजात शिशु पकड़ो भागता है। तो बंदे को अभ्यास करना होता है, अपने मन को जोड़ने का, वहां से हटाना, यहाँ पे लगाना। बंदा सोचता है मेरा पहले मन लग जाए, मैं तब करूंगा ऐसा। तो मन लगा हुआ है कहाँ पे? संसार में, मोह ममता में, अनंत जन्म के पापों के कारण, कर्मों के कारण। वो भजन में, सिमरन में, सत्संग में जहाँ उसका कल्याण होना है, उस तरफ एक तरफ अनंत जन्म का उसका मनोरंजन या उसका संस्कार पड़े हैं, और एक नई तरफ उसने उसको चलाया। तो मन को सिर्फ चलना है, तो वो धीरे धीरे अभ्यास करता है। अगर आशावादी बन के, तो थोड़े दिन बाद जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू इसकी इन गंदी चीजों की आदत लग जाती है, ऐसे हमें भक्ति करने की, नाम जप करने की, सिमरन करने की आदत लग जाती है। फिर सिमरन किए बना जिंदगी अधूरी लगती है, पर वो पहले ही निराशावादी हो जाता है। क्योंकि संसार तो सामने, और भगवान जय शक्तियां अगम अगोचर अलौकिक परोक्ष है,
इसलिए वो शरीर है उसको सामने दिखता है घर परिवार मोह ममता का सामान सारा, तो उधर फटाफट वो अटैच हो जाता है कि इधर तो बहुत कम मेहनत है, और इधर जो प्रत्यक्ष है भगवान अगम गोचर अलौकिक सच्चिदानंद स्वरूप है, वहां वो अभ्यास नहीं करता, मेहनत नहीं करता, और शुरू में ही निराशावादी हो जाता है, जिसके कारण उसकी साधना ही आगे नहीं बढ़ती। इसलिए वो सोचता है यार मुझसे नहीं होगा, तो फिर वो संसार में जाता है, संसार में कुछ भी मिल जाएगा लेकिन सुख शांति प्रेम आनंद तो मिलेगा नहीं। तो एक दिन जब वो भक्ति की दुनिया में ही आएगा, फिर उसके सात्विक गुण उदय होंगे, पुण्य उदय होंगे, प्रारब्ध उदय होएगी, किस्मत अच्छी होगी, तो फिर वो हरि गुरु मान की दुनिया में आएगा, फिर आशावादी होकर अभ्यास करेगा, चलेगा, कुछ दिनों के बाद उसको रिजल्ट मिलना शुरू होता। तो कलयुग में कीर्तन प्रधान, कीर्तन नौदा भक्ति का एक पौड़ी होती है, 9 पौड़ी होती है भक्ति मार्ग की। श्रवण मतलब संतों को सुनो, पहले ही गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करो, सिमरन के नामदान लेके किसी मंत्र का सिमरन करो, और कीर्तन भगवान के जो काल है से परे राधे देवम के नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनका मन का जुड़ाव करो, कीर्तन करो। और श्रवण स्मरण और कीर्तन, इसमें से कीर्तन को प्रदान किया गया इसलिए क्योंकि कलयुगी जीव का सिमरन में जुड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कीर्तन में क्या होती है, ज्ञान इंद्रियां जुड़ती हैं, भजन कीर्तन होता है, ढोल बजते हैं, ढोलक बजते हैं, तो उसको मन को जुड़ने में थोड़ी आसानी रहती है, एरिया मिल जाता है उसको, एक ही मंत्र में जुड़ना है, राम 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 अल्लाह, तो मन वहां बोर होने लगता है, तो उसके पाप सामने आने लगते हैं, और तो वो वहां से भागता है। लेकिन कीर्तन में उसको नाम गुण रूप लीला धाम संत अलग अलग मैटर मिल जाता है, भगवान की सामग्री मिल जाती है, तो वहां मन का जोड़ना एज कम्पेयर टू सिमरन से जोड़ना आसान है। तो प्रश्न था कि कलयुगी जीव ज्ञान सुनना क्यों नहीं चाहता, जब ज्ञान क्यों नहीं मिलता। और एक बात यह है कि ज्ञान देने वाला पूर्ण गुरु भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी किसी को मिलता है, और अगर वो ऐसे गुरु हैं तो उनके पास ऐसे शिष्य नहीं है जिनको अपने कल्याण की भूख हो, तो इसलिए विडंबना होती है, पूर्ण गुरु के पास पूर्ण शिष्य नहीं होते, और जिनकी श्रद्धा बहुत है, भूख बहुत है, उनको पूर्ण गुरु नहीं मिलते। जब बंदा इतना ज्यादा भटक जाता है बाबाओं के चक्कर में, गुरुजनों के चक्कर में, पाखंड डंबर झूठ के चक्कर में ठगी हो जाती है, पूर्ण सदगुरु के पास भी जाता है तो वहां भी वो डरा रहता है कि यहाँ भी मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ठगी ना हो जाए, गुमराह ना हो जाए, मुझे लूट ना लिया जाए। तो ये भी कारण बहुत सारे हैं, इसलिए कलयुग में कीर्तन प्रदान की परंपरा को चलाया गया। और जीव है जो वो कर्म इंद्रियों की भक्तियों में तो लगा हुआ है, और ज्ञान इंद्रियों की भक्ति होती है चौंकी, जिसमें भजन बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आंखों से दर्शन हो रहा है, लेकिन ये शारीरिक चीजें हैं सारी, ये मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगे। भगवान और गुरु और सब शक्तियां मन की भक्ति पे खुश होती है, तो मन उसका इधर उधर भागा रहता है। इसलिए जब मन जुड़ता नहीं है कीर्तन में, भजन में, सत्संग में, तो उसको जब मन जुड़ेगा ही नहीं, मन ही तो पापी है, मन को ही तो ज्ञान मिलना है, बुद्धि दूसरे स्टेज पे, तो कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की भक्ति में ही ज्यादा फंसा रहता है कलयुगी जीव। इसलिए उसको ज्ञान ही नहीं मिलता कि कौन सी भक्ति करनी है, और भक्ति किसकी करनी है, भक्ति किसने करनी है, भक्ति की क्यों कर रही है, भक्ति का मतलब क्या है। तो वो जहाँ तो कर्म कांड की भक्ति करता है, या कर्म धर्म मार्ग की भक्ति करता है, पाप पुण्य तक सीमित रहता है, या फिर ज्ञान इंद्रियों की भक्ति करता है, लेकिन उसमें मन भागा होता है। जैसे प्राण के काम में ये शरीर जिंदा है, इसलिए जिसकी भक्ति करनी है, नाम जप करना है, संसार में जैसे जिसको याद करते हैं उसको पहले मन में लाते हैं, तो ऐसे ही पहले बाबा जी को, पौनारी जी को, लखदाता जी को, जिसकी भी भक्ति करनी है या नाम जप करना है, उसको पहले मन में लाना पड़ता है, क्योंकि मन का नाम काम है जुड़ना, आंखों का काम है देखना, जुबान का काम है भजन गाना बोलना, और कान का काम है सुनना। अब इंद्रियां तो लगी तो मन तो फिर भाग रहा है, इसलिए कीर्तन भक्ति भी तभी सफल होगी अगर मन का उसमें जुड़ाव है। पहले मन का जोड़ना, मन का काम है ध्यान करना, जुड़ना। इंद्रिय जैसे एक इंद्री दूसरा इंद्री का काम नहीं करती, आंख कान का कान, नासिका का, ऐसे ही लोग मन को पहले जोड़ते नहीं है, सीधा ही कीर्तन। कर्म इंद्रियां जो तो कर्म कांड में फंसे हैं, कर्म इंद्रियों की भक्ति में लगे हैं,
या ज्ञान इंद्रियों की भक्ति में लगे हैं। तो भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के दो पुत्र होते हैं। भागवत में भी ये बताया है कि राजा परीक्षित कहते हैं कि कलयुग में ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। भक्ति मां का बुरा हाल है, जहां से भागवत शुरू होती है। तो अब जब उसकी भक्ति ही नहीं, उसको बेचारे को पता क्या करनी है कलयुगी जीव को, इस वजह से भक्ति से ज्ञान विराग पैदा होगा और काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष बढ़ गया। कलयुग में पूर्ण गुरु नहीं है, जब भूख कम होगी, जब काल माया ने ज्यादा प्रभाव डाल दिया। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण कलयुगी जीव ज्ञान से वंचित ही रह जाते हैं। जब सारी जिंदगी उनके अंदर ज्ञान सुनने की इच्छा ही पैदा नहीं होती, जिसके कारण बेचारे सारी जिंदगी थोड़ा बहुत जो करते भी हैं, एंड में उसका रिजल्ट 0 मिलता है। जैसे 1 लाख इंटू 0, भगवान कहता तूने मन की भक्ति की नहीं, स्मरण किया नहीं, इसलिए गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जब तू अपने कर्मकांड की भक्ति कोई, अपने दिमाग की भक्ति कोई सुप्रीम भक्ति मानता रहा, तो जीव माया काल माया और ये माया का कलयुग का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने से, काम क्रोध लोभ अहंकार और ज्यादा, और बुद्धि में भी वेग कम होने से, आयु भी कम होने से, पूर्ण गुरु नाम मिलने से, और उसके बाद कि ये सारी बातें जो समझाई गई है, इन सब बातों का ज्ञान होने के कारण जीव जो कलयुग है वो ज्ञान नहीं सुन पाता। जब उसका ज्ञान में इंटरेस्ट कम बनता है, इसीलिए उसको कीर्तन दिया गया। कलयुग में कीर्तन प्रधान सब अवस्थाओं को समझते हुए या लीलाओं का गुणगान भागवत ग्रंथ में कृष्ण जी की दिया गया। रामदास की तरफ से।